तो ये आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, साधारण जो वाक्य होते हैं उनमें। तो इसका पहला रूल ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? जैसे सी सेड टू मी राम वर्क्स लाइक ए मशीन, मतलब उसने उससे कहा कि राम जो व्यक्ति है, राम के नाम का व्यक्ति है, वो मशीन की भांति काम करता है ना, एक यंत्र की तरह काम करता है। तो इसी सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सी सेड टू हिम दैट राम वर्क्स लाइक ए मशीन। राम वर्कड लाइक ए मशीन, इसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदला जाता है। जैसे मोहन सेड टू मी आई एम राइटिंग ए बुक, इसको बदलेंगे मोहन टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए बुक, मतलब मोहन ने मुझसे कहा कि मैं एक बुक लिख रहा हूं। और इसे अगर इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो मोहन ने मुझसे कहा दैट मतलब कि वह एक बुक लिख रहा था। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट, बॉय सेज द बॉयज सेड वी हैव वन द मैच, तो उसका होगा द बॉय सेड दैट दे हैड वन द मैच। तो ये तो हो गया इसका। तीसरी चीज, इसका रूल नंबर 4 है, वो मैं लिख दूंगा। रूल नंबर 4 ये है, तो रूल नंबर 4, 3 हमने रूल पढ़ लिए थे। चौथा रूल ये है, ये कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे। इसको हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। जैसे कस्टमर सेड आई हैव बीन शॉपिंग सिंस मॉर्निंग, उसको हम बदल करके कस्टमर सेड, इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। यहाँ दैट जो है असर्टिव सेंटेंसों में कंजंक्शन के रूप में जोड़ा जाता है। उसके बाद इस सेंटेंस को किस में बदल दिया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल दिया, और इस सब्जेक्ट को इसके हिसाब से बदलते हैं। कस्टमर सेज यानी ग्राहक ने कहा, तो ग्राहक ने कहा होगा, तो ग्राहक एक व्यक्ति है, इसलिए उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। इसी के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं। और इसके साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन दोनों को बदला नहीं जाता है, जैसा कि आप इसमें उदाहरण में देख रहे हैं। तो ये आप बहुत सरल रूल हैं, इनको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ें। तो अभी ये रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 जो है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है यदि, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो डायरेक्ट स्पीच में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब से कहते हैं। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो भाग होता है सेंटेंस का, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर ये भाग जो है, ये अगर प्रेजेंट आता है, अगर ये प्रेजेंट आएगा या फ्यूचर आएगा, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होता। यहाँ दैट लगा करके आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, एक सेकंड, इसमें एक गलती है, यहाँ हीज का यूज होगा।
यहाँ ही यूज होगा, क्योंकि इसे तो बदलेंगे ही ना, इन दोनों को तो बदलेंगे ही, इसको नहीं, इसको ओनली, इस सब्जेक्ट को तो बदलेंगे ही। सोहन कहेगा कि वो अंग्रेजी में बहुत प्रवीण है, यानी कि बहुत होशियार है। तो सोहन ने कहा तो उसकी जो सब्जेक्ट है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, उसको हम बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे। ये तो ही के साथ ही जाता है, इसलिए ये बदल गया, वरना ये सेंटेंस का जिस भी टेंस के अंतर्गत ये सेंटेंस आएगा उसी टेंस में ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका सब्जेक्ट बदल जाएगा, तो उसका ही होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ से हम ही लिखेंगे, सोहन विल से दैट ही इज स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। सोहन विल से दैट ही इज स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। ये तो इसका हो गया। रूल नंबर 9 ये कहता है कि यदि इसमें दिस, हियर, देयर, नाउ ये किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं और वो वस्तु सामने है, यदि किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये वस्तु मेरी है और वो सामने है, तो भी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, उसका टेंस भी नहीं बदलेगा, जैसे देख लीजिए, शी सेड दिस इज माई बुक, उसने कहा यह हमारी किताब है। उसने कहा आई सेड दिस इज माई मार्कर, तो ये सेंटेंस बदला नहीं जाएगा। ही सेड दैट जो लगा के सेम उतार देंगे, है ना मेरे। और रूल नंबर 10 ये बोलता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे, कैन, विल और शैल का प्रयोग होता है, यानी कि इस वाले भाग में अगर देखिए, इस वाले भाग नहीं, रिपोर्टेड वर्ग में, स्पीच में इस वाले भाग में अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है, मे, कैन, विल, शैल, इनका प्रयोग होता है, तो उनको क्रमशः कुड, वुड, शुड में बदल देते हैं, माइट में बदल देते हैं। जैसे सी सेड दैट द बॉय मे गो, उसने कहा कि लड़का जा सकता है, तो सी सेड दैट द बॉय माइट गो। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, आगे चल के थोड़े टफ भी आएंगे, तो उनको आप सही से समझिए। हाँ, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए अब रूल नंबर 11 की बात करते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट, शुड, यूज टू, आउट टू और हैड टू, आए तो से बदला नहीं जाएगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच ये होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, रिपोर्टेड स्पीच जो है ये पार्ट होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। इसमें अगर मस्ट आ जाए, आउट टू आ जाए, यूज टू आ जाए, हैड टू आ जाए, तो उनको बदला नहीं है, सेम टू सेम दैट लगा के सीधा उतार देते हैं। इसकी बात करते हैं, इसमें हैबिचुअल एक्शन है, प्रोवर्ब है और यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट है। ये क्या होते हैं, हैबिचुअल एक्शन आदत, किसी की आदत है कुछ कार्य की, या कोई कहावत है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, या हिस्टोरिकल इवेंट है, यानी कि ऐतिहासिक घटना है। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी आदत है, एक बदली नहीं जाएगी। यहाँ दैट लगा के सीधा सेंटेंस को उतार देंगे और ये सही है, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में जस्ट नाउ आता है, एक साथ आए, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच आपको बताया है ये वाला भाग होता है वाक्य का, तो अगर इसमें जस्ट नाउ का प्रयोग हो, तो इसमें जस्ट को सेम टू सेम रहने देते हैं और नाउ का देन कर देते हैं, है ना। तो नाउ का जब देन करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ही सेड आई हैव कम हियर जस्ट नाउ, तो आई हैव कम हियर जस्ट नाउ, तो ही सेड दैट, और उसको हम जो है ही हैड कम देयर, इसका हेयर का देयर करेंगे, ये भी, और जस्ट का जस्ट उतार दिया, नाउ को देन में हमने बदल दिया। तो आपको आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा, और हम आगे भी आज ही पढ़ते हैं, आगे भी, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ें। और
अब रूल नंबर 14 की बात करें तो रूल नंबर 14 की बात कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस नो आए तो रिप्लाईज इन द अफर्मेटिव और नो आए तो रिप्लाईज इन द नेगेटिव में बदलते हैं। सर और मैडम आए तो रिस्पेक्टफुली बदल देते हैं। जैसे द बॉय सेज नो आई हैव नॉट कमिटेड द थेफ्ट, तो उसे कहेंगे द बॉय रिप्लाईज इन द नेगेटिव एंड सेड, लड़कों ने उत्तर दिया नकारात्मक रूप में उत्तर दिया और कहा दैट ही हैड नॉट कमिटेड द थेफ्ट, उन्होंने चोरी आगे उतार दी उसे। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर यस सर वी शैल डू इट, तो इसे करेंगे द स्टूडेंट रिप्लाइज इन द अफर्मेटिव, उन्होंने सकारात्मक रूप में उत्तर दिया और कहा कि अपने सम्माननीय टीचर से कहा कि महोदय दैट कि दे वुड डू इट, वो ये कार्य कर लेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में यदि आई फील सॉरी आए तो आई फील्ड सॉरी में बदल देते हैं। इसे आई फील्ड सॉरी कहाँ लिखेंगे, आई फील्ड सॉरी लिखा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में। जैसे कि आनंद सेड तो आनंद फील्ड सॉरी, आई फील दैट हटा देंगे यहाँ फॉर लगा करके, फॉर व्हाट ही हैड सेड, इसे इस तरीके से आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, तो आनंद फील्ड सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई होप आए तो उसे होप को हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब में होप्ड ऐड कर देते हैं और उसमें को दैट लगा के आगे बढ़ा देंगे। इसे सैड हटा के जहाँ इतना ये प्रक्रिया हटा करके इसको आगे हम बढ़ा देते हैं और इसको टुडे को हम दैट डे में बदलते हैं। ये हम एक लिखा देंगे कि किस शब्द को किस रूप में बदलेंगे, यानी कि किस शब्द का बदल कर क्या लिखेंगे, ये भी हम लिखा देते हैं। तो ये रूल 16 आपकी पूरे हो गई। 17वां रूल क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। रूल नंबर 17 क्या कहता है, यदि आई एम सॉरी वाक्य में आ जाए तो उसे रिलेटेड में बदल देते हैं। जैसे मोहन ने कहा आई एम सॉरी आई मेड दिस, मैंने ये गलती की है, तो मोहन रिग्रेटेड दैट ही हैड मेड दैट मिस्टेक। ठीक है, ये यहाँ तक के लिए हमारा आज का टॉपिक यहीं तक के लिए है। कल हम पढ़ेंगे बी का प्रयोग, इसमें हम पढ़ेंगे बी का प्रयोग। Wish you all the best for today and we will start the new lesson from tomorrow। तो यहाँ तक के लिए इतना ही।